अगर गब्बर सिंह सामा से पूछे कि इधर कितने आदमी हैं, तो भाई साहब इधर आदमी है 3 और ये लोग कितने हैं 1, तो ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है ना कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, तो आज की वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। पर इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पहले से ही पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ना आपको सिंबल पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। जैसे कि मान लीजिए मुझको हाइड्रोजन को दर्शाना है, तो मैं लिखूंगा H। H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इससे इसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मुझको कार्बन को प्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, C से कार्बन को प्रेजेंट करता हूं। और मान लीजिए ऑक्सीजन को प्रेजेंट करना है, तो वो मेरा O से होता है। अब देखिए आगे देखिए, अगर किसी अभिक्रिया में खाली H लिखा है, अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन H लिखा है खाली, तो इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में ना हाइड्रोजन का एक परमाणु है। यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक जो है वो लिखा नहीं जाता। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिखा है H2, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभिक्रिया जो है उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, जो यहाँ पर नंबर है। इसी तरह से अगर H3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 3। ठीक। अब देखिए कहीं कहीं हमको ना ऐसा भी लिखा होता है कि मान लीजिए लिखा है H2 और इसका होल ट्वाइस, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो इसके परमाणु होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों की गुणा, यानी कि H2 की गुणा 2 में, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, यानी कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है कि H3 है और इसका होल ट्वाइस है, या फिर ये H2 है और इसका होल थ्राइस है, यानी कि यहाँ पर 3 है, इस तरीके से है, तो इसमें परमाणु कितने हो जाएंगे हमारे, 2 की गुणा 3 में, यानी कि 6 परमाणु। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ हो कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है। एलिमेंट यानी कि तत्व। मान लीजिए O2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसके परमाणु कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 चौक कितने हो गए हमारे, 8। इस तरीके से ये होते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हो OH और इसका होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर O का देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो एक परमाणु माना जाता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक परमाणु, और इन दोनों के परमाणु की गुणा इस पे हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की गुणा होगी, तो 1 दूनी कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि ये O2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये भी हमारा H2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के जो है वो हमारे 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, ये भी हमारे 2 परमाणु हैं। ये चीजें जो है आपके आगे काम आने वाली हैं। अब देखिए हम इनमें ना बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव कैसे होगा, यहां पर हाइड्रोजन के कितने, यहां पर समझिए पहले, यहां पर हाइड्रोजन का एक परमाणु है। मान लीजिए मुझको इसके 2 बनाने हैं, तो 2 बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ यहां पर एक ही तरीका काम करता है कि मैं इसके आगे ना गुणा कर सकता हूं उस नंबर से। यानी कि यहाँ पर देखिए एक परमाणु है, मुझको बनाने हैं 2, तो मैं यहाँ पर 2 की गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 से गुणा कर दूं, तो अब हमारे पास जो परमाणु हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 दूनी कितने हो गए, 4। और यही चीज काम आती है, यही चीज जब आप समीकरणों को संतुलित करेंगे तो यही चीज आपके काम आएगी। देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन है 3, भाई मुझको बनाने हैं हाइड्रोजन 6, यानी कि 6 परमाणुओं की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, तरीका क्या है कि यहाँ पर 2 की गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो गए, 2 तिया 6। अगर मुझे ज्यादा परमाणु बनाने हो, अगर मुझे 9 परमाणु बनाने होते तो मैं क्या करता, 3 की गुणा कर देता, तो 3 तिया कितने हो जाते, 9। तो ये बात आपके समझ में आई, यही बात मैन है, इसी से आप करेंगे। आइए चलिए करते हैं, बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों हमारी पहली समीकरण है ये Fe प्लस H2O बराबर में Fe3O4 प्लस H2। इसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए ये बैलेंस करने का मतलब ये है कि जो इधर के एलिमेंट है उनके परमाणु बराबर हो जाए इधर के एलिमेंटों के परमाणुओं के। ठीक, ये हमको करना है। जैसे यहाँ पर Fe का जो परमाणु है वो है 1, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि Fe के परमाणु है 3। अगर गब्बर सिंह सामा से पूछे कि इधर कितने आदमी हैं, तो भाई साहब इधर आदमी है 3 और ये लोग कितने हैं 1, तो ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हमको करने हैं सभी एलिमेंट के परमाणु बराबर। अब देखिए करने का तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया है। अब जैसे देखिए यहाँ पर है Fe के 3 परमाणु, Fe मतलब आयरन, इसके 3 परमाणु हैं। यहाँ पर Fe का 1 परमाणु है क्योंकि कुछ नहीं लिख रहा तो 1 मानेंगे। अब हमको 1 का 3 बनाना है। 3 कैसे बनाएंगे, सीधा सा बात है, 3 की कर दो गुणा। मैं यहाँ पर कर दूंगा 3 से गुणा, तो यहाँ पर भी 3 परमाणु हो गए इसके, और यहाँ पर भी 3 परमाणु हो गए। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए H2 के यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, कुछ नहीं है, तो 1 है। हमको बनाना है 4 बनाने का तरीका क्या है कि गुणा कर दो। तो वैसा यहाँ पर 4 की हम गुणा कर देंगे। लेकिन 4 की गुणा करते ही हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, अब 8। 4 दूनी 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2। तो अब नाइंसाफी हो रही है। हमको इनको भी 8 करना है, और इनको 8 करने का तरीका क्या है कि इस बार 4 की गुणा हम इधर कर देंगे, और बस आपको यही काम करना है। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब आप देखोगे तो आयरन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 की गुणा 1 से यानी कि 4 परमाणु, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इस तरीके से हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। लेकिन दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, हमको इसको बैलेंस करना है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कार्बन का 1 परमाणु है, इधर है कार्बन के 6 परमाणु। इसको 6 बनाने के लिए क्या करो, इधर 6 की गुणा कर दो, 6 परमाणु बन गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 परमाणु, और 1 कितने हो गए, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 और 2 कितने हो गए, 8। इसे अभी छोड़ो, हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर है 12, यहाँ पर है हाइड्रोजन के 2 को 12 कैसे बनाएंगे, 6 की गुणा करके, हो गए 12। अब देखिए अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन के। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 6 दूनी कितने हो गए हमारे, 12 तो ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर है, और 6 कम 6 यहाँ पर है, 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी कि इधर साइड में कुल मिलाकर ऑक्सीजन के 18 परमाणु, तो यहाँ पर हमको 18 ही करने हैं। ऑक्सीजन के 6 परमाणु यहाँ पर है, हमको यहाँ पर करने हैं 12 करने का तरीका क्या है, 2 है यहाँ पर, तो हम 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 12 हो गई। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तीसरा समीकरण देखिए, तीसरे को कैसे बैलेंस करेंगे हम। यहाँ पर देखिए Na कितना है आपका 1, यहाँ पर Na कितना है 2। हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 2 परमाणु हो गए, वो भी। और देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1। 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे इधर। लेकिन भाई साहब एक काम क्या हुआ कि यहाँ पर Na के कितने थे, 2 दूनी कितने हो गए, अब यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 2 से गुणा नहीं होगी, यहाँ पर कितने से गुणा होगी, 4 से। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन हो सबको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।